आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है अगर आप 2026 में अपनी सुरक्षा सिर्फ मिसाइलों से करने की सोच रहे हैं। और ये बात मैं नहीं बल्कि खुद DRDO के चीफ के कहना है। उन्होंने साफ कहा है कि 2026 में सबसे बड़ा खतरा दुश्मन के लड़ाकू विमान, मिसाइलों या फिर बैलिस्टिक हथियार से नहीं, असल खतरा है FPV और स्वार्म ड्रोन से। वो छोटे, सस्ते और तेज हथियार जिन्होंने रूस से लेकर यूक्रेन तक और अमेरिका से लेकर इजराइल तक सबकी नाक में दम कर रखा है। हाल ही में अमेरिकी फ़ौज ने भी ईरान के ड्रोन के सामने हथियार डाल दिए हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी सुरक्षा मिसाइलों से करने की सोच रहे हैं तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं हो सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ या फिर DRDO के चीफ ऐसा क्यों कह के चले गए, ये सब आपको समझ में आएगी अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि यह ड्रोन इतने खतरनाक क्यों हो रहे हैं जिनको मिसाइल से रोकना बेवकूफ़ी है। तो रूस के पास S-400 और S-500 है। ये वर्ल्ड क्लास के डिफेंस सिस्टम है जो दुनिया के किसी भी लड़ाकू विमान और बैलिस्टिक मिसाइल को बड़ी आसानी से मार गिरा देते हैं। फिर भी जब यूक्रेन के ड्रोन की बात आती है तो ये वही सिस्टम सरेंडर कर देते हैं। अमेरिका और यूक्रेन दोनों के पास पैट्रियट और थार्ड जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, लेकिन जब रूस के FPV ड्रोन का हमला होता है तो वो भी कांपने लग जाते हैं, वो भी फेल हो जाते हैं। अमेरिका का पैट्रियट ईरान के ड्रोन के सामने भी बेहोश हो जाता है, आपने खुद देखा है। यानी हर देश परेशान है इन ड्रोन से, लेकिन इन्हें ढंग से टैकल करने का तरीका किसी के पास नहीं है। दरअसल इन सब देशों की एक ही गलती है जो बार बार दोहरा रहे हैं, और वो गलती है 2.5 लाख रुपए के ड्रोन को मार गिराने के लिए 8 से 15 करोड़ की इंटरसेप्टर मिसाइलें फायर करना। और कभी कभी तो इन मिसाइलों से ड्रोन को मारा भी नहीं जाता, चूक हो जाती है और अंत में ये ड्रोन अपना काम तमाम करके निकल चुकी होती हैं, यानी ये गुजर चुकी होती है। तो ऐसे में 2 या कई बार 3 मिसाइलें फायर करनी पड़ती हैं एक ड्रोन को मार गिराने के, यानी कुल खर्च आ जाता है 50 करोड़ के आसपास। यह इंटरसेप्टर मिसाइलें सिर्फ महंगी ही नहीं होती बल्कि लिमिटेड भी होती हैं, क्योंकि इन्हें बनाना मुश्किल काम होता है। इन्हें बनाने में 6 महीने से 1 साल का टाइम लग जाता है और हर देश के पास सीमित क्षमता होती है। ऐसे में अगर कोई भी देश एक हफ्ते में 500 से 1000 ड्रोन मार देता है तो आपके पास की सारी इंटरसेप्टर मिसाइलें ख़त्म हो सकती हैं। और आप चाहे कितने भी अमीर देश हों, कितने भी एडवांस हो, चाहे आप कितने भी 30 मार खान क्यों न हो, यह लड़ाई आप नहीं जीत सकते, क्योंकि आपके जो मिसाइलें हैं, आपके जो हथियार हैं, वो सारे धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं और जो सामने वाले का ड्रोन सिस्टम है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपको बता दो कि ईरान युद्ध में 45 दिनों के अंदर ईरान ने अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम के बाजे बजा कर रख दिए हैं। अमेरिकी फ़ौज के पास इंटरसेप्टर मिसाइलें ख़त्म होती जा रही थी और वो यूरोप से, जापान से मांगने पर मजबूर हो रहा था। यह हालात हो गई थी अमेरिका की। अब सोचिए कि पाकिस्तान कल को तुर्की से ड्रोन और तेज़ी से ख़रीदने लगे और अपना जखीरा पूरी तरीके से खड़ा कर ले। उसके पास तुर्की है, उसके पास अजरबैजान है, उसके पास चाइना है और क्या पता उसके पास ईरान भी हो। और इसी तरीके से अगर वो अपने ड्रोन बेड़े में अनलिमिटेड ड्रोन की संख्या बना ले तो फिर हम क्या करेंगे, भारत क्या करेगा। हमारे पास S-400 ज़रूर है, आकाश मिसाइलें भी हैं जो करोड़ों की पड़ती है और पाकिस्तान इस्तेमाल करता है चाइना और तुर्की के बहुत ही सस्ते ड्रोन, जिनमें वो छोटे छोटे बम बांधकर भारत की तरफ हमला करता है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने ये देख भी लिया है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कहने का मकसद ये है कि इन ड्रोन्स को हम मिसाइलों से मार नहीं गिरा सकते। मार गिरा सकते हैं लेकिन हमें काफ़ी महंगा पड़ेगा और युद्ध होता ही है खर्चीला, और आज के ज़माने में तो युद्ध और भी ज़्यादा खर्चीला हो जाता है। ऐसे में हमें चाहिए सस्ते, दुश्मन के थ्रेट्स को ख़त्म करने के लिए सस्ते हथियार। अब सवाल है कि इस समस्या का हल क्या है। तो देखिए, DRDO ने इसका जवाब ढूंढ निकाला है और वो जवाब है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, यानी लेज़र हथियार। DRDO ऑलरेडी ऐसे लेज़र वेपन बना चुका है जिनकी रेंज ऑलरेडी 5 किलोमीटर तक है, और यह हथियार 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी ड्रोन या फिर मिसाइल को हवा में ही जलाकर राख करने की क्षमता रखते हैं। हैरानी की बात यह है कि इसमें खर्चा सिर्फ 15 से 25 रुपये के बीच आता है, यानी ड्रोन्स को या मिसाइल को मार गिराने में खर्चा सिर्फ 25 से 30 रुपये का आएगा, क्योंकि इस लेज़र सिस्टम में इस्तेमाल होती है सिर्फ बिजली। जी हाँ दोस्तों, 25 रुपये में आप पाकिस्तान के 2.5 लाख रुपए के ड्रोन्स को हवा में ही पिघला सकते हो। ये कोई फिल्मी बात नहीं है, ये हकीकत है। आप खुद गूगल करके सर्च कर सकते हैं। लेकिन अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो और भी चौंकाने वाली बात है।
दरअसल DRDO एक नए लेजर वेपन सिस्टम पर काम कर रहा है जो 300 किलोवाट लेजर के कैपेसिटी का होगा। अभी तक दुनिया में जितने भी लेजर सिस्टम आए हैं, चाहे भारत का हो या फिर अमेरिका का या फिर इजराइल का, सब 15 से 25 किलोवाट तक ही होते हैं। लेकिन हम DRDO ने पहली बार 300 किलोवाट का एक ऐसा इनसेन लेजर वेपन बना रहा है जिसकी रेंज पूरे 20 किलोमीटर तक होगी। आपको जानकर गर्व होगा कि यह सिस्टम सिर्फ 1-2 ड्रोन्स को नहीं बल्कि पूरे 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाली हर उस चीज़ को पिघला देगी जो आसमान में उड़ रही हो। एक साथ सैकड़ों से हजारों ड्रोन को एक ही शॉट में बिना एक गोली चलाए, बिना एक मिसाइल फायर किए, सिर्फ 500 से 1000 रुपये की बिजली खर्च करके उन्हें पिघलाया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 20 किलोमीटर की रेंज, बस सिर्फ 20 किलोमीटर की रेंज, तो सिर्फ 20 किलोमीटर की रेंज है तो इसमें इतनी बड़ी बात क्यों है? तो दोस्तों, यह सिस्टम रेंज के लिए नहीं बल्कि कवरेज के एरिया के लिए बनाया जाता है, यानी आसमान में एक बहुत बड़ा एरिया कवर करेगा और 20 किलोमीटर के दायरे में चाहे एक ड्रोन आए, 1000 आए या 20,000, सबका हिसाब एक ही शॉट में होगा। और क्योंकि हमारे पास पहले से 5 किलोमीटर रेंज वाले हथियार है इस तरह की और भारतीय सेना को यह हथियार दिए जा चुके हैं, इसलिए कोई बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करनी है। बस उसी टेक्नोलॉजी के बेस पर एक बड़ा सिस्टम बनाया जा रहा है जो जल्दी तैयार हो जाएगा और इसकी रेंज 20 किलोमीटर तक कर दी जाएगी। सबसे खास बात यह है कि हमें दुश्मन के थ्रेट्स को, चाहे वो ड्रोन्स हो छोटे छोटे, चाहे वो मिसाइल हों, इन सब को मार गिराने के लिए हमें करोड़ों रुपए के मिसाइल फायर करने की ज़रूरत नहीं है। हमें आकाश लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं है, हमें S-400 लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं है, हमें AD-1, AD-2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक लेजर सिस्टम फायर करो और ये उन्हें जलाकर राख कर देगी। उम्मीद है कि इसी साल के अंत तक यह सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगा, टेस्टिंग भी पूरी हो जाए और 2027 की शुरुआत तक भारतीय फौज के हाथ में यह हथियार आ जाए। इस लेजर हथियार को एक नाम भी दिया गया है, सूर लेजर वेपन सिस्टम। और ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू होने से पहले अगर यह हमें मिल जाता है तो पाकिस्तान के खिलाफ हम एक ऐसी बढ़त हासिल करेंगे जिसका मुकाबला वो कभी नहीं कर सकता। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद से पाकिस्तान धड़ाधड़ तुर्की को ड्रोन ऑर्डर दे रहा है। अकिंजी नाम के ड्रोन के लिए पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, लेकिन उसे नहीं पता है कि जो ड्रोन वो करोड़ों में ख़रीद रहा है उन्हें भारत सिर्फ 500 रुपये की बिजली खर्च करके आसमान में जलाकर राख कर देगा। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि पाकिस्तान के साथ हमारी बॉर्डर हज़ारों किलोमीटर की है। ऐसे में 20 किलोमीटर रेंज का यह सिस्टम पूरी बॉर्डर को कैसे कवर करेगा? कई लोगों के मन में यह सवाल ज़रूर आ रहा होगा, तो गौर से सुनिए। यह सिस्टम पूरी बॉर्डर पर तैनात नहीं होगा बल्कि मुख्य रूप से उन इलाकों में लगाया जाएगा जहां हमारे महत्वपूर्ण एसेट्स हैं। मान लीजिए कि हमने कोई महंगा रडार सिस्टम लगाया है, जैसे हमारा S-400, S-500 या फिर हमारा जो है आकाश मिसाइल सिस्टम है या फिर AD-1, AD-2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तो वहाँ पर उनकी सुरक्षा के लिए इस सिस्टम को लगाया जाएगा ताकि जब छोटे छोटे ड्रोन्स आए बहुत सारी संख्या में उन्हें मार गिराने के लिए। कैसे हमने देखा अभी ईरान और अमेरिका के युद्ध में कि ईरान ने क्या किया कि बहुत सारे ड्रोन्स भेजे, अमेरिका मारता रहा इन ड्रोन्स को, ईरान भेजता रहा, अमेरिका मारता रहा, ईरान भेजता रहा, लेकिन सिर्फ एक ड्रोन ने अमेरिका के $7 बिलियन के जो डिफेंस सिस्टम था उसे तबाह कर दिया। अब ईरान को फ़ायदा ये हुआ कि पीछे से जो मिसाइल जा रही थी जो काफ़ी भारी तबाही मचा सकती थी, उनके लिए वो रास्ता खुल गया। तो वैसे ही अगर दुश्मन हमारे लिए भी स्ट्रेटजी अपनाता है तो उन ड्रोन से बचाने के लिए ये लेजर सिस्टम काम आएंगे, ताकि हमारे जो हाई वैल्यू टारगेट आए, जो अंतरिक्ष से मिसाइलें आए 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर दूर से, उन्हें यह रडार सिस्टम देख सके, हमें अलर्ट भेज सके और हम वक्त रहते उन्हें ख़त्म कर सकें। इन लेजर सिस्टम को बड़े बड़े शहर में भी लगाया जाएगा, जैसे कि हमारा अमृतसर हो गया, क्योंकि यह देसी सिस्टम है, हम खुद बनाएंगे, काफ़ी सस्ता पड़ेगा और इसीलिए ज़्यादा संख्या में तैनात भी किया जा सकेगा। ये कुछ हद तक दिल्ली में हो सकता है, मुंबई में हो सकता है, जैसलमेर में हो सकता है, पंजाब में हो सकता है, गुजरात के कच्छ में हो सकता है, ये कहीं भी इन्हें डिप्लॉय किया जा सकता है जहाँ पे हमारे हाई वैल्यू एसेट्स हैं। हमारा डिफेंस सिस्टम हो गया, हमारे मिसाइल डिपो हो गए, हमारे फाइटर जेट डिपो हो गए, हमारे एयरबेस हो गए, हमारे मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हो गए, इन सब जगह पर इसे तैनात किया जाएगा ताकि अगर लो लेवल से बचते बचाते, रडार से बचते बचाते कोई हमारे नज़दीक पहुँच जाता है तो ये सिस्टम उन्हें मार कर गिरा दे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि यह सिर्फ एक हथियार नहीं है दोस्तों,
यह उस सोच की जीत है जो कहती है कि दुश्मन से ज़्यादा होशियार होना पड़ता है। और जब पूरी दुनिया करोड़ों की मिसाइलें ड्रोन्स के पीछे बर्बाद हो रही है, तब भारत के DRDO ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना है। एक ऐसा हथियार जो दुश्मन के ड्रोन से हजारों गुना सस्ता है, लेकिन उसे 1 सेकंड में हवा में जलाकर राख कर देगा। वो काम जो पेंटागन नहीं कर पाया, वो काम जो अमेरिका नहीं कर पाया, जो रूस नहीं सोच पाया, वो हमारे वैज्ञानिकों ने सोच कर उसे कर दिखा दिया है। यही भारत की आत्मनिर्भरता की असली ताकत है, जो अब दुश्मनों के दिल में एक खौफ पैदा कर रही है। तो दोस्तों, एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी फौजें करोड़ों की मिसाइलें खर्च करके एक छोटे से पिद्दी से ड्रोन से हार जा रही हैं, और दूसरी तरफ भारत का DRDO 25 रुपये में दुश्मन का ड्रोन हवा में पिघलाने की तरफ बढ़ चुका है। यह उन वैज्ञानिकों की मेहनत है जो दिन रात खामोशी से काम कर रहे हैं और देश की नींद सुरक्षित हाथों में है। इस प्रोजेक्ट पर बारीक नज़र बनाए हुए हैं हम, और जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आएगी, जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी, सबसे पहले आपको बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।